Assalamu alaikum guys, this is Shahir and you're watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीद शाफी सफ़र दे ट्राई इट होम और दे आर वेरी एक्साइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि सुबह सुबह का वो नाश्ता करते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो फिर उनके दिन की शुरुआत होती है। और जनाब आज हम लोग ना आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शॉपिंग और कुछ रेमेडी और उसके अलावा एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो व्लॉग में ना हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हुआ इस कुछ यूँ कि सुबह सुबह ना हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया। शहीर हमारे साथ थे और हम कोशिश कर रहे थे कि शहीर से ना कुछ वॉक करवाएं, कुछ टॉक करवाएं, मगर शहीर जो है ना आजकल कैमरा शाय हुए हैं। कुछ भी देखते हैं ना कि कैमरा ऑन हो गया तो वो बिल्कुल भी बातचीत करने को प्रेफर नहीं करते और बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो फिर हमें ना इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और आजकल जनाब उनको थोड़ी बहुत ना पोएम्स भी आ गई हैं और जैसे ही वो ना इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ना पोएम को रीड करना आ जाएगा, तो हम इनका कंप्लीट व्लॉग ना बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे और उनको रील्स के अंदर भी मेंशन करेंगे। गाइस इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना शहीर की रील्स अवेलेबल होती है, हम वहाँ जाकर ना व्लॉग्स भी देख सकते हैं और इनके तमाम तर जो है ना अकाउंट्स को फॉलो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जनाब सुबह सुबह हो रही थी क्रेविंग कुछ खाने की, कुछ चीज़ वीज़ खाने की या कुछ हल्का फुल्का खाने की। तो फिर हमें याद आया कि हमने नीट से लिए थे इस तरीके के आम पापड़ भी कह सकते हैं, इमली का पापड़ भी कह सकते हैं, या फिर आलू बुखारे। आजकल तो बड़ी मल्टीपल फ्लेवर्स के ना इस तरीके के पापड़ वगैरह मिलते हैं, यानी इस तरीके के ना फैले हुए फॉर्म के अंदर स्लिम से पापड़ फॉर्म के अंदर मिलते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर पहले ये होता था मोस्टली आपको आम पापड़ जो है वो इंडिया से ही मंगवाना पड़ता था अगर आपको खाना हो, लेकिन आजकल जो है ना इस तरीके की वैरायटी जो है ना वो सुपरमार्केट स्टोर में भी आराम से मिल जाती है और लोकल मार्केट में भी आराम से मिल जाती है। तो इसको हमने इंजॉय किया चाट मसाले और काले नमक के साथ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इसके ना मल्टीपल फ्लेवर है, लाइक मीठा वाला भी अलग मिलता है, चटपटा फ्लेवर अलग होता है, थोड़ा सा स्पाइसी अलग होता है। तो ये खाने में ना बहुत अच्छा लगा। और आपको तो पता है कि हर चीज़ के अंदर मिर्च मसाला तेज़ ही मुझे पसंद आता है, तो मैंने इसको एंजॉय किया चटपटे से चाट मसाले के साथ और काले नमक के साथ, जो कि बहुत जायकेदार लग रहा था, बहुत मज़ा दे रहा था। बच्चे जो है ना वो ऐसे ही खाते हैं क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा भी टेस्ट करता है, खट्टा मीठा टेस्ट करता है। तो आप ये ज़रूर ना कभी भी क्रेविंग वगैरह हो तो ये खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। और आज हमने डिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कबाब हांडी मसाला, तो फिर उसकी रेसिपी भी आपके साथ रैंडम से शेयर करते हैं। इससे पहले भी मैं व्लॉग के अंदर इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आज मेरे पास बचा हुआ था बीफ का कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यार इंस्टेंट से ना बीफ हांडी मसाला बनाते हैं ताकि ना वो अच्छी तरीके से खा लिया जाए और पूरा दिन जो है ना वो अच्छा रहे। आप मुझे बताइएगा आपको किस तरीके की कबाब हांडी पसंद आती है, लाइक जो क्रीम वाली होती है वो पसंद आती है, जो नॉर्मल पसंद आती है, आपको बीफ ज़्यादा पसंद आती है या फिर जो है मटन या फिर चिकन में ज़्यादा पसंद आती है। मेरा इरादा था कि आपके मैं अगर कबाब हांडी बनाऊंगी ना तो चिकन में बनाऊंगी ताकि जो हमें ना उसमें मलाई वगैरह भी डाल सके, लेकिन अभी मेरे पास बीफ मौजूद था तो बीफ के अंदर बना रहे। ओवरऑल आपको रेसिपी देते हैं और बताते हैं क्या क्या हमने डाला। सबसे पहले हमने हरी मिर्ची, हरा धनिया, लहसुन, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, नमक, मीठा सोडा, ज़ीरा, ये सब चीज़ें ना चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी एक बार। तमाम तर वेजिस को हमने चॉप कर लिया था। कीमा हमारे पास अलग था। जब हमारी तमाम तर वेजिस चॉप हो गई तो फिर हमने कीमा चॉपर में डाल के इसको भी साथ में मिक्स कर लिया ताकि ये सब जो है ना अच्छी तरीके से मैश हो जाए, अच्छी तरीके से चॉप हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। फिर इसके अंदर हमने ऐड किया था 2 से ढाई चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर का, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, लेमन जूस। आप इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से ना अपने हाथों की मदद से मिक्स करें और बीच में पेंसिल रखकर या कोई भी डंडी वगैरह रखकर, लकड़ी का पीस वगैरह रख के या कोई भी स्कूपर रख के ना आप इससे गोल गोल छोटे छोटे कबाब बना लीजिए। या फिर आपको जिस तरीके का पसंद है ना कबाब हांडी में, लंबे वाले कबाब, गोल शेप के कबाब, किसी भी तरीके से आप शेप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसके अंदर तमाम तर कबाब डाल के ना चारों
चारों तरफ से उसको अच्छी तरीके से सेक लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से सिक जाएंगे तो ये जो रिमेनिंग जो मसाला है ना उसके अंदर हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसकी भुनी भुनी सी ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा पानी वाली नहीं रखेंगे, ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, वरना ये फिर जायका नहीं देगी। इस एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी ब्लेंडर जार में, उसको मैंने पीस लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, फिर उसको अच्छी तरीके से कलर दे दिया। 3 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से प्यूरी बना ली थी, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ना ऐड कर लिया था। जैसे ये मेरे तमाम तर कबाब है ना फ्राई हो गए ना, तो इसको मैंने निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर, और फिर इसी के एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना इसके अंदर मैं मसाला अपना रेडी कर लूँगी और इसी फ्राई पैन के अंदर तैयार कर लेंगे हम कबाब हांडी मसाला अपना। और फिर इसके अंदर हमें ज़बरदस्त सा कोयले का स्मोक भी लगाना है। ये जो रिमेनिंग तेल है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम प्याज का पेस्ट डालेंगे अच्छी सी फॉर्म में। जब प्याज अच्छी तरीके से अपना कलर चेंज कर लेगी तो टमाटर की जो प्यूरी है वो डाल देंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने टमाटर की प्यूरी में ही ऐड कर दिया था वो डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा पिसा हुआ नमक और गरम मसाला। नमक की क्वांटिटी ज़रा एनालाइज कर लीजिएगा, और मिर्चों की क्वांटिटी, क्योंकि हमने कबाबों में भी हरी मिर्ची भी यूज़ की है, पिसी हुई मिर्ची भी यूज़ की है। ग्रेवी में आप ज़रा हाथ रोक के डालिएगा, वरना ऐसा ना हो आपकी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हो जाए। इसी तरीके से नमक का भी रेशियो एनालाइज कर लीजिएगा। कबाबों में भी हमारा नमक गया है, ग्रेवी में भी नमक गया है, तो फिर हमारा ज़्यादा नमक के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी हल्दी डाल देंगे, हल्दी का ज़रा कच्चापन दूर हो जाए, थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद जब अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा ना, तो हम मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, अच्छी तरीके से कलर रिड्यूस करेगा, तो हम तमाम तर कबाब ना रख देंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको स्लो फ्लेम पर अच्छी हल्की आंच पर ना थोड़ी देर टेंडर होने देंगे, क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं, हमने खाली फ्राई किया। अब जो हम थोड़ा ग्रेवी में इसको थोड़ा सा पका लेंगे ना, तो अच्छी तरीके से कच्चापन रिमूव भी हो जाएगा और अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। तो ये स्टेप आपने मस्टली फॉलो करना है। और आपने एक चारकोल ले लेना है, कोयला ले लेना है, उसको आपने अच्छी तरीके से ना दहका लेना है, यानी उसको चूल्हे पर रख के थोड़ी देर के लिए जला लेना है। जब वो अच्छी तरीके से दहक जाए ना, तो आपने इसके ऊपर ऑयल का 1-2 ड्रॉप डाल के ना स्मोक दे देनी है, और अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाएगा। ऊपर से आपने हरा धनिया अच्छे अमाउंट में डालना है, और फिर आपने गर्मा गर्म नान चपाती के साथ सर्व करना है। मैंने इसके साथ बनाया था चटपटा सा रायता चटपटा नहीं, बिल्कुल काली मिर्च का प्लेन रायता, काली मिर्च, ज़ीरा और लहसुन थोड़े से दही के अंदर मैंने मिक्स करके पीस के मिक्स कर लिया था। और ये प्लेन रायता इस चटपटी सी कबाब हांडी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो हमने एंजॉय किया इस तरीके से। आप मुझे बताइएगा बना के कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। भाई बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई कहीं हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। इसका टेस्ट इतना गज़ब का, इतना कमाल का निकल कर आता है। तो मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा। इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ, एक बार फिर बनाई थी, तो सोचा चलो रैंडम सी वीडियो बना लेते, व्लॉग के अंदर अपलोड कर देंगे। गाइस इफ यू लाइक शेयर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो हिम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैंने ना यहाँ पर थोड़ा ऑयल जो था ना वो एग्जिट जितना था वो मैंने उतार लिया था, इसका निकाल के अलग रख लिया था, क्योंकि ज़्यादा ऑयल ना अच्छा नहीं लगता। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ज़बरदस्ती रेमेडी देती हूँ आपको, अगर नज़ला खांसी की वजह से परेशान है, तो उनको आपने ये करना है, 2 इलायची लेनी है, 4 लौंग लेनी है, 1 बाय 1 ना चूल्हे पे अच्छी तरीके से जला लेना, बिल्कुल कोयले की फॉर्म कर लेनी है। उसको पीस लेना, आधा चम्मच शहद और आधा ही चम्मच ना आपने इसमें अदरक का पेस्ट यूज़ करना है, अदरक का जूस यूज़ करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करें, और ना बच्चों को ना 2 से 3 टाइम घर में चटा दें, तो उनकी खांसी और जितनी भी सीने की में बलगम ठंड वगैरह की प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो रेमेडी पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अपने जाने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर। फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड एंड फाइनली फी अमान अल्लाह।